मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। हम लोग भिन्न का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाना। अच्छा, इसको शुरू करने के पहले एक चीज़ बता दें कि CTET का नोटिफिकेशन आ गया है और कल से ही यानी 27 नवंबर से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है और ये 18 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप होगा। एक बात जो बड़ी कन्फ्यूजन वाली है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो टीचर्स हैं उनके लिए। तो वैसे तो इसमें हायर सेकेंडरी 50% और प्लस जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसमें एडमिशन अगर लिया होगा कैंडिडेट, एक भी दिन अगर एडमिशन ले लिया होगा तो वो एलिजिबल है पेपर 1 के लिए। और 50% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद BLED हो या DLED में एडमिशन लिया हो, अगर एडमिशन लिया भी होगा चाहे कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो तो वो एलिजिबल है इसके लिए। और बाकी रही बात जो वर्किंग टीचर्स हैं उनके लिए, तो शायद ये ऑप्शन दे रहा है उसमें कि जो वर्किंग है उनके लिए एक अलग से ऑप्शन दे रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, ट्राई करिएगा। अभी जब पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद जब अंदर का पेज खुलेगा तो वहाँ पता चलेगा कि ये टीचर्स जो है वर्किंग टीचर्स एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो उसको आप लोग करिएगा, देखिएगा। और अगर एलिजिबिलिटी होती है और स्विच करते हैं आप लोग UP टेट से CTET की तरफ, तो थोड़ा सा रणनीति चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि और हर सब्जेक्ट में तो खैर नहीं, हर सब्जेक्ट में तो लगभग हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैथ में थोड़ा सा रणनीति अलग बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर UP टेट की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन CTET में पेडागॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो अभी तो हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे UP टेट पे, लेकिन कल से हमारा अब अल्टरनेट करके एक वीडियो UP टेट का आएगा तो एक वीडियो CTET का आएगा, स्पेशली CTET के लिए आएगा। और जितना टाइम है हम लोगों के पास, 8 फरवरी 2026 में पेपर है, वो उतना टाइम पर्याप्त। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट जनवरी तक पूरा CTET का मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, भिन्नों का जोड़ और घटाना। इसमें दो केस बनते हैं, जब भिन्नों का हर समान हो, भिन्नों का अगर हर समान हो या भिन्नों का हर असमान हो। तो भिन्नों का हर समान अगर है तो किस तरीके से हो सकता है, सारे केस हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे और बहुत बेसिक से चलेंगे। जिनको भी भिन्न की जोड़ और घटाने के बारे में जरा सी भी समझ नहीं है वो भी इसको समझ जाएंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों का कोई भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप लोग भिन्नों का जोड़ और घटाना बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से, ट्रिक भी हम लोग यहाँ सीखेंगे, अच्छे से कर सकते हैं। तो मान लीजिए भिन्नों का हर समान है, जैसे मान लीजिए 1/5 और 2/5, इस तरीके से भिन्न है। हर अगर समान है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अगर हर समान है तो भिन्नों का, पहले तो फार्मूला लिख लीजिए। हर अगर समान है तो समान हर वाली भिन्नों का योग क्या हो जाएगा, समान हर वाली भिन्नों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अंशों का योग, जितने भी भिन्न होंगी अंशों का योग हो जाएगा, और वो जो समान हर होगा वही समान हर नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर भिन्नों का घटाना, समान हर वाली भिन्नों का घटाना की बात करें तो इसमें क्या होगा, अंशों का अंतर हो जाएगा अपान समान हर हो जाएगा। तो वही चीज़, जहाँ योग करेंगे, अगर हमें जोड़ना है तो अंशों का योग जहाँ करेंगे उसी की जगह पे हमें क्या कर देना होगा, घटाना कर देना होगा, माइनस का चिन्ह लगा देना होगा, तो वो हमें घटाना प्राप्त हो जाएगा, भिन्नों का अंतर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले बिल्कुल सिंपल हम लोग बेसिक लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 और 3/5 को जोड़ना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर सकते हैं, ऊपर के अंश का योग ले लेंगे, 2 धन 3 और बटा समान हर यही 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा,
5/5। अच्छा, अब इसको सरल भी कर लेंगे। 5/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ये, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1/7 प्लस 2/7, 2/7 प्लस 3/7, 3 भिन्न हो गई। तब भी क्या करेंगे? इनके अंश का योग कर लेंगे। 1 + 2 + 3/7 हो गया। तो 3 2 6 1 7। यहाँ थोड़ा सा बदल दीजिए, मान लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 7/7 हो गया। तो 7/7 का मतलब भी यहाँ 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3/11 प्लस 4/11 और प्लस 2/11, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9, 9/11 हो जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। अब इससे थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास भिन्न है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न मान लीजिए 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3, इस तरीके से भिन्न है। तो इसका हम लोग दो तरीका सीखेंगे। इसमें दो तरीके हम लोग सीखेंगे। पहला तरीका जो होगा वो क्या होगा? वो तो आप, ये मिश्र भिन्न है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये हम लोग वीडियो बनाए हैं, डाले हैं, देखिएगा उसको। अगर यहाँ समझ में नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा कि मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि विषम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो 3 का 2 से गुणा होगा, 3 दूना 6 और 1 जोड़ा जाएगा, है ना। 3 दूना 6 1 7, यानी कि 7/3 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 2 11, 11/3 हो गया। तो ये 7 और 11 कितना हो गया? 18, 18/3 तो बराबर ये कितना आ गया? 6 आ जाएगा। अब इसको कहेंगे लोग भिन्न नहीं है, तो ये भी भिन्न ही है। इसको एक अंश हर मान लेंगे एक, तो ये भी भिन्न ही हो जाएगी, है ना। दूसरा तरीका यहाँ क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, 2 धन 1/3 और प्लस 3 धन 2/3। 2 कंप्लीट 1/3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/3, और 3 कंप्लीट 2/3 को लिख सकते हैं 3 + 2/3। तब यहाँ टोटल कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 3 2 5 हो जाएगा, 5 और प्लस ये फ्रैक्शन पार्ट है, इसको हम लोग अलग से जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3/3। तो 5 धन 3/3, यानी कि ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दो तरीका इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड हम लोग प्राइमरी क्लासेज में बताते हैं, और ये थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है। यहाँ हम लोग आसानी से बड़ी भिन्नों को जोड़ सकते हैं, है ना। तो अब इसी बेसिस पे एक अच्छा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है या कंपटीशन में पूछा जाता है वो हो गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये 1 कंप्लीट 1/2, 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 2 कंप्लीट 1/2 प्लस 3 कंप्लीट 1/2 प्लस 4 कंप्लीट 1/2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस ये हो जाएगा 10 कंप्लीट 1/2। यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। इसका योग क्या होगा? इसका योग क्या होगा? और ऑप्शन में हमें दे दिया जाएगा 55, बी ऑप्शन हो गया हमारा 65, सी ऑप्शन हो गया 25 और डी ऑप्शन हो गया नन। इनमें से कोई नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको देख लीजिए। यहाँ पे इसका जो सलूशन होगा वो क्या होगा? वही कंसेप्ट हम लोग अपनाएंगे। यहाँ जो कंप्लीट पार्ट है, यानी कि जो होल नंबर है, इसको अलग करके लिखिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 1/2। और ऐसे ही देख के इसको कर सकते हैं सीधा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग लिख लेते हैं। 2 + 1/2 प्लस 3 + 1/2 प्लस एंड सो ऑन। ये प्लस कहाँ तक जाएगा? 10 + 1/2, है ना। अब इसका अगला स्टेप क्या होगा? इसको हम लोग यहीं लिखेंगे। अगला स्टेप इसका होगा, देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन, प्लस कहाँ तक? 10 तक हो गया, ठीक है। और प्लस हो गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये कहाँ तक जाएगा? कितनी बार जाएगा ये भी जाएगा कितनी बार? 10 बार जाएगा। अब ये दोनों जोड़ लिया जाएगा।
तो ये 1 से लेके 10 तक, ये 1 से लेके 10 तक यानी 10 नेचुरल नंबर्स का प्रथम 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। तो इसको जब जोड़ेंगे 1 से 10 तक तो फार्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2 और ये टोटल आएगा कितना, ये टोटल आएगा 55 आएगा, है ना। 55 आया यहाँ पे और प्लस ये हो जाएगा 10 बार आधा आधा हाफ हाफ, ये 10 बार जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 55 5 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 इसका आंसर आएगा और 60 आंसर नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से इसको समझिए, थोड़ा सा इसको फिर से एक बार समझिए कैसे होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था 1 कंप्लीट 1/2 प्लस 2 कंप्लीट 1/2 प्लस 3 कंप्लीट 1/2, इस तरीके से 10 कंप्लीट 1/2 तक। इसको हमने अलग किया, अलग अलग करके लिखा, फिर 1 से लेके 10 तक इसको जोड़ लिया और जितने ये फ्रैक्शन पार्ट हैं 10 बार इसको जोड़ लिया। ठीक है ना, 10 बार तक जाएगा। अब ये देखिए प्रथम n नेचुरल नंबर्स का सम है तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये फार्मूला यहाँ लगेगा और प्लस हो जाएगा आधा आधा कितनी बार गया, 10 बार गया, तो 10 बार आधा यानी कि 1/2 गुणे 10 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे कितना, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 और इंटू 10 प्लस 1 11 हो गया /2 और प्लस ये 2 1 कम 2 2 पंचे 10 5 हो गया, है ना। तो 2 पंचे 10 11 पच्चे 55 हुआ, 55 प्लस 5 बराबर 60 आया, 60 इसका आंसर 60 आएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है इस तरीके से, है ना। तो ये तो हो गया जोड़ जब भिन्नों का हर समान हो। इसी तरीके से हम लोग घटाना करेंगे, जब भिन्नों का हर समान हो तब घटाना कैसे होगा। ये देखिए मान लीजिए 3/4 और -1/4 इस तरीके से है तो क्या करेंगे, अंश को घटा देंगे यानी 3 में से 1 घटाएंगे और हर समान वही लिख लेंगे। तो ये 2/4 हो गया, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो गया, इस तरीके से, है ना। मान लीजिए और भी भिन्न है यहाँ पे 4/5 -3/4 और -3/5 और 1/5 इस तरीके से समान हर हम लोग लेंगे, अभी समान हर लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे सीधे आप इस तरीके से करिए कि 4 -3 और -1, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 में से 3 घटाइए और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व करिए, -1/5 करिए। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 1/5 और -1/5, तो 1/5 -1/5 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इस तरीके से दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4/5 सीधे इसको लिखिए और ये जो निगेटिव दोनों फ्रैक्शन है पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3/5 और माइनस, यहाँ माइनस लगा लीजिए, माइनस लगाने के बाद ये हो जाएगा कितना, 3/5 और प्लस 1/5, है ना। तो ये 4/5 हो गया और माइनस यहाँ 3 और 1 4, 4/5 हो गया। तो 4 में से 4 0 हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे बटा 5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। हो सकता है यहाँ कभी निगेटिव फ्रैक्शन भी आ जाए तो चलेगा, वो भी चलेगा। अगर निगेटिव में आता है फ्रैक्शन, घटाने के बाद माइनस में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है ना। आंसर में वो आपको मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन हम लोग इस पे और डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो हमारी प्राइमरी कक्षाओं में भी दिया गया है और यही बेस है। अगर इसको हम समझ गए तो अच्छे से हम अपना और बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे, है ना। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट लेते हैं, जब भिन्नों का हर असमान हो, जब भिन्नों का हर असमान हो तब हम लोग जोड़ घटाना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए सिंपल सा बिल्कुल लेते हैं 1/4 और धन 1/5 यहाँ लेते हैं इसको। अब एक काम करेंगे इसमें देखिए यहाँ पे हर 4 है और यहाँ पे हर 5 है। इसके दो तरीके हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। एक तो एलसीएम लेंगे, पहला मेथड है एलसीएम का, और दूसरा मेथड है हर को समान करके, हर को समान करके, है ना, हर को समान करके। अब हर को अभी हम दो लोग दूसरा मेथड देखेंगे। हर को अगर समान करना चाहेंगे तो 4 यहाँ है 5 यहाँ है, तो क्या करेंगे, इस 4 में 5 से गुणा कर दें, इस वाले से इसमें गुणा कर दें और इस 4 से 5 में गुणा कर दें, तो 4 पंचे 20 और 5 चौक 20 मिल जाएगा हमें। अब यहाँ देखिए कैसे होगा,
तो अगर हर में हम गुणा करेंगे तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 1 गुणे 5 ये हो जाएगा बटे 4 गुणे 5 इसको लिख लें, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणे 4, इसका 4 में गुणा करेंगे और यहाँ 5 से गुणा करेंगे, अपान कितना हो जाएगा 5 गुणे 4 हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 एकम 5 बटा 20 प्लस कितना लिख सकते हैं 4 बटा 20 लिख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए हर समान हो गया, अगर हर समान हो गया तो अंश जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 हो गया, और ये कितना हो गया 9 बटा 20 इसका आंसर हो गया। अगर यहाँ सरल होने लायक होगा तो एक बार ध्यान देंगे, सरल कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो हो सकता आंसर टैली ना करे इस तरीके से, है ना। तो ये हो गया जब हर को समान किया गया। अगर हर को समान ना करके यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम किसका किसका लिया जाएगा, एलसीएम मेथड से अगर हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम हम लेंगे 4 और 5 का, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक लाइन ऐसे खींचेंगे बड़ी सी, नीचे 20 जो भी एलसीएम होगा उसको पहले रख देंगे। नियम क्या होता है, नियम समझ लीजिए। अब ये पहला वाला हर देखेंगे, इस हर से इस एलसीएम को भाग देंगे, 20 को 4 से भाग देंगे तो 5 बार आएगा, और 5 का इस अंश में गुणा करेंगे, यानी कि 1 गुणे 5, है ना। प्लस कितना हो जाएगा, 20 में प्लस है तो प्लस साइन लगा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 से 20 में भाग दिया तो 4 आएगा, 4 का 1 में गुणा किया तो कितना हो जाएगा 1 गुणे 4, है ना। अब यहाँ 5 एकम 5 और धन 4 एकम 4, तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 बटा 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9 बटा 20, 9/20। ये आंसर आ गया। सेम आंसर आएगा, चाहे इस तरीके से करिए चाहे इस तरीके से करिए, वैसे यही तरीका ज़्यादा आसान है, एलसीएम लेंगे और ये आगे भी आपका काम करेगा। बड़ी बड़ी भिन्न अगर आएगी जोड़ने घटाने के लिए तो एलसीएम मेथड काफ़ी उपयोगी है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और भी एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। 2/10 और प्लस 4/15 या 7/15 ले लीजिए। 2/10 प्लस 7/15, अगर इसको हमें जोड़ना है प्लस करना है तो क्या करेंगे। अब पहला मेथड अगर यहाँ हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, हर समान करेंगे। हर कैसे समान होगा हर कैसे समान होगा, यहाँ पे 10 को 3 से गुणा कर दीजिए और 15 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अगर हम 2 से 3 से गुणा कर रहे हैं तो 2 गुणे 3 और बटा कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस हो गया। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 7 गुणे 2 बटा 15 गुणे 2 हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका, ये 3 दूना 6/30 और प्लस 7 दूना 14/30 हो गया, है ना। अब 6 और 14 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हर समान हो गया। मेरा मकसद यही है कि हर को समान करें। अगर हर समान हो जाएगा तो फाइनली अंश को हम लोग जोड़ के और उसका एडिशन कर लेंगे, है ना। तो 14 6 20 हो गया, 20 बटा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 आंसर होगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम मेथड से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। 30 हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम। फिर वही काम करेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींच के यहाँ रख दिए, 30 को रख दिए, 10 से डिवाइड करेंगे 30 को 3 आएगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया, प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 30 को 2 आएगा तो 2 का 7 से गुणा करेंगे, है ना। वही चीज़ आया यहाँ, तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 14 6 20/30, है ना। कितना हो जाएगा 20/30, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया। तो सेम आंसर आएगा, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, है ना। और भी एग्जांपल इसमें लेते हैं हम लोग। घटाना भी बिल्कुल सेम तरीके से ही करेंगे, जहाँ प्लस का चिन्ह लगा है वहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे, है ना। मान लीजिए 2/3 धन 3/4 और धन 3/5, इस तरीके से हमारे पास फ्रैक्शन है जिनका हर सभी का हर असमान है। तो क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, 3 4 और
5 का। अब 3, 4 और 5 का एलसीएम अगर निकाल ले रहे हैं, डायरेक्टली निकाल ले रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज इस मेथड से निकाल लीजिए, है ना। इस मेथड से 3, 4 और 5 इस मेथड से निकाल लीजिए। तो कैसे क्या होगा, अब यहाँ देखिए, सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, है ना। चाहे आप यहाँ काट ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार 2 से काटिए तो यहाँ 3 आ जाएगा, छोटी संख्या से एक बार काटना शुरू करिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 आया, 1 आया और 5 आया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 ये आया और 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 से काट लीजिए तो 1, 1 और 1 आ जाएगा। ये टाइम वेस्ट वाला मेथड है, ज़िंदगी भर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। थोड़ा सा एलसीएम हम लोग सीखे हैं, एलसीएम का वीडियो हमारा आ चुका, अगर एलसीएम निकालना नहीं जान रहे होंगे तो जाके उसको देख लीजिएगा। जीवन भर ऐसे नहीं करेंगे, ये तो टाइम वेस्ट करेगा आपका, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए ये है, इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। सीधे सीधे क्या करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 5 करेंगे तो 5 चौक 20, 3 60, 60 हो जाएगा एलसीएम, है ना। 60 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 यहाँ नीचे रखेंगे, 60 नीचे रखे, 3 से भाग दिए 20 में, 60 में तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 दूना 40 हो गया, ये तो 40 हो गया। प्लस 4 से भाग देंगे 60 में तो 15 आएगा, 15 पर 3 का गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो गया, 45 हो गया। प्लस 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 आ गया, है ना। तो इसको हम जोड़ लेंगे, ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे, 6 5 11 हो गया, 4 4 8 4 12, 121/60 हो गया, 121/60। ये 11 ग्राहियम 21 और अब ये कटेगा नहीं आगे, तो कितना आ जाएगा, 121/60। 121/60 को थोड़ा सा इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 60 दूना 120 यानी 2 कंप्लीट 1/60 आ जाएगा इसका आंसर। ये आंसर होगा इसका, है ना। तो एलसीएम निकालना थोड़ा सा यहाँ पे अगर सीख गए हैं एलसीएम निकालना तो ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अदरवाइज जो मेथड हमने बताया उस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम आपका वेस्ट करेगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। तरीका वही है, एलसीएम जितना आया उसको हमने नीचे रखा, इस तरीके से एक फ्रैक्शन बार बनाया, इसका नाम फ्रैक्शन बार है, या इसको क्या कहते हैं, विभाजक रेखा कहते हैं, है ना। यहाँ 60 हमने रखा, 3 से भाग दिया तो 20 आएगा, 20 दूना 40 हो गया, 4 से भाग दिया 15 आया, और 15 में 3 का गुणा किया, 15 तिया 45 हो गया। 60 को 5 से भाग दिया, 12 आया, 12 तिया 36 हो गया। इसको सबको हमने जोड़ लिया, 40 40 80, 80 और 30, 200, 80 और 30 210 हो गया, 80 और 30 110 हो गया, 6 5 11, 121 हो जाएगा, 11 110 और 11 121 हो गया, 60 हो गया, यहाँ पे नीचे 60 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करके फिर आंसर लिखेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। एक आध एग्जाम्पल और लें, अगर क्लियर ना हुआ हो तो क्लियर हो जाए। मान लीजिए 2/7 प्लस 3/5 और प्लस 4/9 ले लीजिए, है ना, 9 ले लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, 7 5 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 7 5 और 9 इनका एलसीएम सीधे सीधे, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई होगा, है ना। इसको करिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करके जो भी संख्या आएगी इसको यहाँ लिखिएगा नीचे, उसके बाद उसी तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन घटाने का भी लेते हैं इसमें, जब हर असमान हो तब घटाना कैसे किया जाएगा, इसको देखिए। मान लीजिए 4/5 माइनस 1/2 माइनस 3/4 इस तरीके से अगर लिया गया, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 और 4 का एलसीएम, 5 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम 20 हो गया, है ना। अब 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस 2 से 20 में भाग करेंगे तो 10 आएगा, 10 एकम 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, 4 से 20 में भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 16 माइनस 10 माइनस 15, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 15 10 25 हो जाएगा, 15 10 25 और बट्टा 20 हो गया। अब यहाँ देखिए 16 में से 25 घटाएंगे, यानी 25 में से 16 घटेगा
और माइनस साइन के साथ, साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो 16 9 25 यानी कि -9 अपान कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, -9 अपान 20। तो हमने कहा कि माइनस में भी आ सकता है, अगर माइनस में आएगा तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। ये भी हमारा आंसर क्या होगा, ये भी सही होगा, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में ये मिलेगा। तो ये हो गया जब भिन्नों का हर असमान हो और भिन्नों का हर समान हो तब हम लोग जोड़ घटाना कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से घटाना जोड़ हमें दिया गया कि 2 कंप्लीट 1/3 प्लस 3 कंप्लीट 1/4 और प्लस 4 कंप्लीट 1/5, इस तरीके से दिया गया। तब क्या करेंगे, तब भी वही काम करेंगे। इसमें हमने जैसे बताया था 3 2 5 5 4 9, समझ में आया होगा। ये 9 कैसे हो गया, 2 कंप्लीट यहाँ है, 3 कंप्लीट यहाँ है, 4 कंप्लीट यहाँ है, तो 4 3 7 2 9 हो गया पूरा पूरा, और प्लस कितना जोड़ ली 1/3 धन 1/4 धन 1/5, तरीका वही होगा। ये 9 तो होगा ही, और प्लस ये एलसीएम लेंगे किसका, 3 4 और 5 का, है ना। तो 5 चौक 20 3 60, वही एलसीएम होगा 60, इसका आएगा एलसीएम, है ना, 60 एलसीएम होगा। तो क्या करेंगे, 4 3 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 20 हो गया, प्लस 4 से भाग दिए 60 में तो 15 आया, 15 में 1 का गुणा किए 15 आया, प्लस 5 से भाग दिए 60 में 12 आया, 12 का 1 में गुणा किए तो 12 आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9, प्लस इसको जोड़ लीजिए 15 12 27 27 और 20 47, 47/60 हो गया। 47/60 ये कटने वाला नहीं है, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ कंप्लीट लगा के लिख दीजिए 9 कंप्लीट 47/60, ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ लीजिए 5 2 7 2 1 3 1 4 47 आएगा, 47/60, 47 और 60 फिर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आसानी से इसको कर लेंगे। अदरवाइज जो पहला तरीका, जो बेसिक तरीका, वो क्या है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 दूना 6 6 1 7, 7/3 हो गया, और प्लस 4 3 12 1 13, 13/4 हो गया, प्लस 5 चौक 20 20 1 21, 21/5 हो गया। फिर वही काम करेंगे, एलसीएम 60 लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर अंश यहाँ 7 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल करेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, जोड़ना ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ आप इसको जो होल नंबर है इसको आप निकाल के अलग करिए, जोड़ लीजिए, जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये ज़्यादा आसान है, टाइम टेकन नहीं, यहाँ टाइम की बचत थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। और अगर ज़्यादा स्टेप नहीं है तो गलत होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, है ना। एक क्वेश्चन और लें, या हो गया, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, हमें लगता है हो गया होगा। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर क्लियर हो गया होगा तब भी लिखिएगा, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक दो क्वेश्चन कुछ अलग लेते हैं, जो हम लोगों के बेसिक वाली किताब में दिया गया है, वहीं से क्वेश्चन लेते हैं अभी। फिर अगला वीडियो जो आएगा वो थोड़ा सा उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगा, जो वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके का हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। 4 दसवें भाग में 3 दसवां भाग जोड़ने पर कितना होगा। एक क्वेश्चन है 4 दसवां भाग में 3 दसवां भाग जोड़ने पर कितना आएगा, में 3 दसवां भाग जोड़ने पर क्या मिलेगा, क्या क्या आएगा, है ना। तो ये हो गया, बेसिक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाने लायक नहीं है ना। लेकिन अगर बेसिक समझ लेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रहेगा हम लोगों का, और क्वेश्चन कर ले जाएंगे। 4 दसवां का मतलब हो जाएगा 4/10 और धन 3 दसवां, 3 दसवां का मतलब 3/10 हो गया। अब 4/10 और 3/10 हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो 4 धन 3 हो गया, 4 धन 3/10 बराबर कितना हो गया 7/10, ये आंसर हो गया, है ना, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 5 सातवें भाग में से 2 सातवां भाग घटाने पर कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था, और दूसरा है 5 सातवां भाग में से 5 सातवां भाग में से 2 सातवां भाग घटाने पर कितना होगा। 2 सातवां
2/7 भाग घटाने पर क्या होगा, कितना होगा। तो ये वही चीज़ है, 5/7 का मतलब 5/7 हो गया, माइनस यहाँ घटाना है 2/7, तो 2/7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3/7, 2/7 है ना, 3 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आंसर होगा, है ना, इस तरीके का आंसर आएगा। तो हमें लगता है कि ये बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग जोड़ और घटाने का कर सकते हैं ये हो गया। और अब इस पर हम एक जोड़ और घटाने का जो वर्ड प्रॉब्लम, जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में यूपी टेट में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मित्रों देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर हम लोग उसको समझेंगे, और समझ में आएगा तब भी लिखिएगा, क्योंकि सराहना करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, हम उत्साह बढ़ता है। तो आज के लिए इतना है मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।